नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, प्रशिक्षणार्थियों। एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए मैं श्रीमती सुनीता जैन अपने कुछ विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि शिक्षा जो बालक के व्यक्तित्व की आधारशिला होती है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक ऐसा कैसे अपने आप को निर्मित कर सके जो अपने साथ साथ अपने बालक का व्यक्तित्व विकास संपूर्णता के साथ कर सके। मैं कुछ बातें इस वीडियो को देखने वाले उन सभी शिक्षकों को समर्पित करना चाहती हूँ जो एक अच्छा शिक्षक बनकर भाग्य के निर्माता बालकों का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका का परचम फैला सकते हैं। अपनी अहम भूमिका का कर्तव्य पूरा करते हुए हम ऐसे बालकों का निर्माण कर सकते हैं जिसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है और शिक्षक परिवार के एक सदस्य के समान माना जाता है। अगर शिक्षक आदर्श, शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ, शिक्षक अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने वाला और बालक के मनोवृत्तियों को समझकर उसके आधार को तैयार करने वाला हो। अतः शिक्षक कैसा होना चाहिए? हर बालक के मन में एक अभिलाषा होती है, क्योंकि उसकी प्रथम पाठशाला परिवार के बाद विद्यालय होता है, विद्यालय से शुरू होती है, जिसमें उसमें सीखने की प्रक्रिया, उसके मूलभूत सिद्धांत, उसको समाज में स्वीकृत किए जाने वाले आचरण, उसका व्यवहार, ये सब शिक्षक पर निर्भर करता है। अतः कैसा होना चाहिए शिक्षक? क्या आप लोगों के मन में कभी एक विचार आता है कि हम अपने बालक को जहाँ भेजते हैं, जहाँ शिक्षा के साथ साथ उसके व्यक्तित्व के निर्माण का स्वरूप तैयार होता है, वहाँ शिक्षकों का आचार कैसा है, वहाँ शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, वहाँ शिक्षकों के ज्ञान की सीमा क्या है और वहाँ शिक्षक बालक को क्या देना चाहते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षक एक संपूर्ण माता पिता, शिक्षक के संपूर्ण आदर्श और शिक्षक की वह आधारशिला है जो समाज के साथ साथ देश के विकास में अपने भाग्य के निर्माताओं को तैयार करता है। अतः मेरा मानना है कि एक शिक्षक सरल, सौम्य, सहजी, समायोजी होना चाहिए, जो बालक के अंदर हर समस्याओं को सामना करने की क्षमता प्रदान कर सके, उसके अंदर ऐसी काबिलियत पैदा कर सके जो हर बुरी चीज़ में भी, नकारात्मक चीज़ में भी सकारात्मक के लक्षणों को ढूंढ सके, उसके अंदर अपनी ऊर्जा का रूपांतरण सही दिशा में कर सके। इसके लिए शिक्षकों को ऐसा बनना चाहिए कि वह बालक को इज्जत डर से नहीं, मोहब्बत से प्राप्त करे। बालक के अंदर अगर वह उदास हो तो उसके गले लगाने को आत्मसात करते हुए उसके दर्द को महसूस करने की कल्पना कर सके। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक को जिंदगी के मायने समझा सके कि और उसकी आवश्यकता तो आज आप लोग सभी जानते हैं कि बालक को जिंदगी के मायने समझाने की आवश्यकता आज सर्वप्रथम सबसे पहली आवश्यकता मानी जाने लगी है, क्योंकि बालक बहुत सारी चीज़ें आजकल नवाचार के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत सारे साधनों के माध्यम से इकट्ठी तो कर सकता है, लेकिन उसके सही गलत का फैसला हमें उसके अंदर ऐसी सोच को विकसित करना होगा, ऐसे शिक्षक के अंदर, उसके अंदर ऐसे आत्मविश्वास को पैदा करना होगा कि वह सही गलत के मायने को अपने अंदर ग्रहण कर सके और पहचान करते हुए अपनी ज़िंदगी के मायने को सही दिशा में रूपांतरित कर सके। और यह काम एक केवल शिक्षक ही कर सकता है। मेरा मानना है कि शिक्षक सचमुच अगर आंखें बंद करके महसूस करो तो ईश्वर का एक स्वरूप माना गया है। शिक्षक वह है जो हर बालक को अपने अंदर ऐसे ग्रहण कर सकता है जिसमें उसे अपने बालक की छवि को महसूस कर सके। तभी वह एक आदर्श शिक्षक बन सकता है और तभी वह बालक की पीड़ा को महसूस कर सकता है। हम शिक्षकों से अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम शिक्षकों को यह प्रयास करना होगा और यही आज की आवश्यकता है, क्योंकि बालक हर साधन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक जो मनोबल मिलता है, जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो अच्छी प्रेरणा मिलती है, वह हम अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, अपने ट्रेनिंग सेंटरों में शिक्षकों को ही देना होगा। शिक्षक चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह का बदलाव ला सकता है बालक में, क्योंकि अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा है कि अगर किसी अच्छे शिक्षक के पास
7 साल के लिए, केवल 7 वर्ष के लिए अपने बालक को अच्छे शिक्षक के पास भेज दिया जाए तो कोई भी शैतान उसको बिगाड़ नहीं सकता। आप सोचिए कि शिक्षक की कितनी अहम भूमिका है। हम चाहें तो आज भी अपने, अगर हमें शिक्षक बन के अपने अंदर विवेकानंद जी को लाना होगा, अब्दुल कलाम जी को लाना होगा, तभी तो हम अर्जुन जैसे वीर सारथियों को तैयार कर सकते हैं। हम उम्मीद तो करते हैं कि बालक हमारे लिए यह करे, बालक हमारे लिए 100% रिजल्ट लाए, बालक हमारे लिए समाज में कुछ दे, परिवार भी यही अपेक्षा करता है। लेकिन क्या अभी कभी हमने सोचा है कि हमारे शिक्षक के क्या दायित्व हैं, शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं? तो सबसे पहले शिक्षक को एक अच्छे शिक्षक बनना चाहिए। अच्छा शिक्षक वह होता है जो बालक को कहे कि आओ जिंदगी तुम्हें गले लगा लें। तब वह बालक अपनी हर पीड़ा को, वह पीड़ा जो वह किसी के सामने नहीं कह सकता, वह पीड़ा अपने शिक्षक के सामने कहकर अपने सारे मनोबलों को दूर कर सकता है, सारे मनोबलों के अस्तित्व को स्थायित्व कर सकता है। उसके जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षा के माध्यम से हम 4 चीज़ें हमेशा सिखाते हैं। पहले जानने के लिए शिक्षा क्या होती है, मतलब स्वयं का संबल कैसा होना चाहिए। फिर कार्य करने के लिए, मतलब नौकरी करने के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है शिक्षक का कि जीवन जीने के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। इन 3 बातों के आधार पर शिक्षा का शिक्षक निर्भर करता है और वह है उसके कार्य का स्वरूप। मेरा मानना है कि शिक्षा की आधारशिला ही शिक्षक है, तो शिक्षक को तो संपूर्णता से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी वह अपने बालक के स्तंभों में अच्छी नींव का निर्माण कर सकता है, बालक के विचारों में अच्छे विचारों का सृजन कर सकता है, उसके अस्तित्व और सहजीवन की जीवन की कला को विकसित कर सकता है, जो आज के युग की अनिवार्य आवश्यकता है। उसको नई नई विधाएं सिखाएं, क्योंकि 21वीं शताब्दी के उसके जीवन का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसको यह अनुभव कराए। वह अपने, जैसे मैंने पहले बताया कि 3 चीज़ों के लिए हम शिक्षा को देते हैं, सीखने के लिए शिक्षा, नौकरी पाने के लिए शिक्षा और जीवन जीने के लिए शिक्षा। तो जीवन जीने की शिक्षा को अगर वह सीख जाएगा तो ऊपर के दोनों चरणों को अपने आप स्वयं ही सीख सकता है, क्योंकि वह केवल सीखने के लिए शिक्षा सीखेगा तो वह अपने स्वरूप को विकसित नहीं कर पाएगा, और केवल नौकरी पाने के लिए शिक्षा सीखेगा तो केवल वह डिग्री की महत्वता को समझाएगा। लेकिन जीवन जीने की कला की शिक्षा को शिक्षक सिखाएगा तो वह संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। उसको यह पता होना चाहिए कि हमें विद्यार्थियों को क्या सिखाना है। सीखा हुआ बालक, सीखा हुआ व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को कैसे समझ सकता है। कक्षा में व्याख्यान की जगह अध्यापक विद्यार्थियों के बीच उचित संवेद करे, उचित संवाद करे, उचित संप्रेषण करे, जिसके माध्यम से बालक को लगे कि शिक्षक मेरा है, शिक्षक मुझे समझता है। केवल व्याख्यान करने और अपने पाठ्यक्रम को पूरा करा देने से शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक ऐसा संप्रेषण केंद्रित कर दे कि बालक कहे आई एम द सुपरमैन, मैं बहुत अच्छा आदमी बन सकता हूँ। अगर ऐसे शिक्षकों का निर्माण हम कर सकते हैं तो हमें शिक्षक बनने के लिए एक अच्छा शिक्षक बनना पड़ेगा। अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें शिक्षक की अधीनता के प्रति प्रतिबद्धता होना होगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। अपने व्यवसाय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, मूलभूत मूल्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ेगा, तभी हम उत्कृष्टता के साथ अच्छे शिक्षक बनकर बालकों के प्रति संवेदनशीलता, आत्मसम्मान, आत्मकौशल को विकसित करते हुए उनको शिक्षा के साथ साथ संपूर्णता का परिचय दे सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी कला है जो मानवता के लिए, समाज के लिए और विचार प्रक्रिया के साथ साथ देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पाठ्यक्रम के साथ साथ बालक को ऐसा ज्ञान मिले जो बालक की आवश्यकताओं के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, उनके अंदर मोहब्बत पैदा कर सके, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा डाल सके, उनके अंदर समाज सेवा की प्रक्रिया को समझने की सोच पैदा कर सके और शिक्षा के प्रति एक आदर्श मूल्य निर्मित कर सके। यह प्रयास एक आदर्श शिक्षक को करना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे के भोलेपन को समझ सके,
उनकी शक्तियों को समझ सके और उनके अंदर अपनी शिक्षा के साथ साथ संपूर्णता का विकास करते हुए कह सके कि बुलंदियों के रास्ते आसान नहीं होते, हर रेतीली धूप में मखमली अंदाज नहीं होते। चाहते हो जो ऊंचाइयों को छूना तो हर मंजिल के रास्ते आसान नहीं होते। और यह शिक्षक को प्रयास करना होगा। देखिए, अच्छा शिक्षक कैसा बना जाए। कठिन, हर काम में कठिनाई तो होती है, लेकिन कहा गया है कि कागज़ तो अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। और अगर किस्मत साथ दे न दे, लेकिन काबिलियत साथ जरूर देती है। अतः मेरा विश्वास है कि अगर हम सभी अच्छे शिक्षक बन जाएंगे तो हम क्यों ना सृष्टि में अच्छे शिक्षकों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे बालकों का निर्माण कर सकते हैं। और बालक भी याद करे कि हर शिक्षक के लिए बालक के मन में यह श्रद्धा हो कि हर अक्स हर दिल में बनाकर चलेंगे, हर रूप में हर अंदाज में दिल में बिठाकर चलेंगे। माना कि हर समय मुलाकात मुमकिन नहीं, मगर हर परिस्थितियों में अपना प्रतिबिंब बनाकर चलेंगे। ऐसे शिक्षक को अपना स्वरूप हर बालक के अंदर बनाना होगा। शिक्षक के निर्माण की बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको शब्दों में सीमित करना असंभव है, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जो आप तक पहुंचाई गई। इनको अपने ऊपर बनाएं। सभी शिक्षकों को समर्पित अच्छे कार्य के लिए एक अच्छे शिक्षक बनने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।